हर महादेव दर्शकों, जय महाकाल। यदि आपके जीवन में कभी भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत समय से लगे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपका कार्य बढ़िया से चल ही नहीं रहा, चाहे आप कोई कारोबार डाला है वो ठीक से नहीं चल रहा है, आप किसी परीक्षा को दे रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही और आपके घर में धन धान्य की कमी होती चली जा रही है, तो ये उपाय आपके लिए है। ये इस उपाय को करने के बाद आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। एक तो दुर्लभ संयोग पड़ रहा है, इस बार सोमवार की अष्टमी है और जो दुर्गा अष्टमी है, क्योंकि इस बार जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं तो उसकी भी अष्टमी और सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, सोमवार का दिन पड़ रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा विशेष संयोग है। तो इस उपाय को आप अवश्य करें। ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय करना है। ध्यान रखिए, शाम के समय आपको ये उपाय करना है। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप ये उपाय सुबह किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन वैसे आप कोशिश यही कीजिए कि प्रदोष काल के समय ही आप ये उपाय करें। इसमें आपको लेना है एक साबुत हरा मूंग, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र, एक लोटा जल अपने किचन से भरिए, तांबे के लोटे में जल भरना है आपको और जाना है प्रदोष काल में शिव मंदिर। वहाँ जाकर आपको अपने सीधे हाथ पर वो बेलपत्र रखनी है जो आप लेकर गए हैं और अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करनी है। फिर आपको हरा मूंग लेना है, अपने हाथ में रखना है सीधे हाथ में और जो भी मनोकामना है बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उस बेलपत्र के ऊपर रखना है। उसके बाद वो जो एक चावल का दाना लेकर गए हैं उसे भी अपने हाथ में रखना है, अपनी मनोकामना बोलनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर उसके बाद एक लोटा जल आप जो लेकर गए हैं इन्हीं सामग्री के ऊपर आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। बस ध्यान ये रखें कि इतना धीरे जल समर्पित करें कि 11 या 21 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य कर सकें। और जब आप ये उपाय करें कोशिश ये करें कि अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखें और जो चावल का दाना, बेलपत्र और मूंग लेकर गए हैं बिल्कुल साबुत होने चाहिए, खंडित बिल्कुल भी ना हो, टूटे फूटे बिल्कुल भी ना हो। तो ये उपाय आप सोमवार की अष्टमी के दिन कीजिए। गुरुजी कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन किएगा जो उपाय है उन उपायों को करने से आपके घर में कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होगी। गुरुजी ने एक बात और कही है, वो हमेशा कहते हैं कि सोमवार के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में सूर्यास्त होने वाला हो या सूर्यास्त हो चुका हो, उसके बाद आप बेल वृक्ष के नीचे एक लंबी बाती का देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। एक उपाय और गुरुजी ने बताया है, वो भी आपको इसी दिन करना है। सोमवार की जब अष्टमी पड़े तो इसमें आपको क्या करना है, आपको लेने 31 हरे मूंग, 31 हरे मूंग, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र। ध्यान रखिए तीनों जो सामग्री हैं बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, बिल्कुल भी कटी फटी कहीं से ना हो, टूटी फूटी ना हो। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय, शिव मंदिर। जब आप शिवालय जाएं तो मंदिर की चौखट पर जो आप 31 चावल के दाने लेकर गए हैं मंदिर की चौखट पे आपको रख देने हैं। मंदिर की चौखट पे चाहे आप लेफ्ट साइड रख दीजिए चाहे राइट साइड, कोई नियम नहीं है, लेकिन आपको मंदिर की चौखट पर वो 31 चावल के दाने अपनी मनोकामना बोलते हुए वो रख देने हैं। उसके बाद जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो जो नंदी महाराज होते हैं उनका जो उठा हुआ पैर होता है उसमें आपको रखने 31 हरे मूंग, 31 जो आप हरे मूंग लेकर गए हैं वो आपको उनके पैरों के पास रख देना है। और फिर रह गई 31 बेलपत्र। 31 बेलपत्र आपको चाहे तो शिवलिंग के ऊपर एक एक करके आप रखिए, चाहे इकट्ठी एक साथ रख दीजिए, शिवलिंग चढ़ा दीजिए शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो और आपको एक लोटा जल समर्पित करना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। बस कुछ बातें ध्यान रखिए आप उपाय करते समय, हमेशा ही जब आप उपाय करें तो ध्यान रखिए जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो जो बेलपत्र की डंडी होती है उसमें जो छोटी सी गांठ होती है डंडी में वो हमेशा तोड़कर ही बेलपत्र समर्पित करें और जो जल चढ़ाएं आप शिवलिंग को बहुत धीरे धीरे चढ़ाएं जिससे आप कम से कम 11 या 21 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोल सकें। और जब आप जल चढ़ाएं तो जो जल का पात्र है वो शिवलिंग में स्पर्श बिल्कुल भी ना करे और जो आपके नाखून है वो भी शिवलिंग में स्पर्श बिल्कुल ना करें, यानी टच ना करें शिवलिंग में आप जो आप लोटा लेकर गए। तो ये कुछ विशेष बातों का हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप उपाय करें, आप जल चढ़ाएं और सोमवार की अष्टमी के दिन आप ये उपाय इनमें से जो भी आपको लगे कि आप कर सकते हैं अवश्य कीजिए, क्योंकि इन उपायों को करने से गुरुजी कहते हैं कभी भी आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी माता हमेशा प्रसन्न रहेंगी आपकी और जीवन में आपकी सारी परेशानियाँ आपकी दूर रहेंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।